तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को मूव करवाता हूं तो क्या फोर्स लगेगा। अब हम थोड़ा और खुराफाती दिमाग लगाते हैं। अब इतना छोटा सा चार्ज कौन लाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेगा? मैं उतना तामझाम नहीं करता हूं, मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, उसमें करंट दौड़ाता हूं। ठीक है, करंट दौड़ाता हूं तभी तो चार्ज फ्लो ही कर रहा है, चार्ज मूव ही कर रहा है। तो एक कंडक्टर में या एक लोहे के रॉड में करंट फ्लो करवा रहा हूं और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा। और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रख सकता हूं? एक हॉर्सू मैग्नेट ले आता हूं। हॉर्सू मैग्नेट ले आता हूं, मान लो ऐसे एक हॉर्सू मैग्नेट ले आया, कुछ ऐसा दिखेगा वो हॉर्सू मैग्नेट, इधर रख दिया, यहां पे एक स्टैंड लगा दिया और इधर से एक रस्सी बांध दी और एक कंडक्टर करंट ऐसे जो रॉड यहां पे झुला दिया और उसमें से मैंने क्या किया, करंट पास करवा दिया, मान लो बैटरी से। ठीक है, अब क्या होगा? तब भी तो लॉजिकली तब भी तो इस पे फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगेगा भी। ठीक है, फोर्स तब भी लगेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब इसको आप ऐसे सस्पेंड करके रखोगे तो आप क्या देखोगे, और जब उसमें करंट दौड़ाओगे तो ये 180 डिग्री घूम जाएगा या एक एंगल में घूम जाएगा। 180 डिग्री तो नहीं, एक एंगल में घूम जाएगा। और जब आप करंट बंद कर दोगे या सब करंट का सप्लाई यहां से कट कर दोगे तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि इस कंडक्टर पे जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो एक फोर्स उस पे लग रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि कितना फोर्स इस पे लगेगा। अब चार्ज के बारे में तो हमने बात की थी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि एक जीता जागता बड़ा सा रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो फोर्स कितना लगेगा वो देखेंगे। और जब दो तारों में हम करंट दौड़ाएंगे और उसको पास रख देंगे तो उसके वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो आज के क्लास में हम ये दो टॉपिक खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला चीज क्या हो गया? पहला चीज हो गया कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैंने यहां पे एक कंडक्टर ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया जिसका लेंथ मान लो मैंने ले लिया L, ये L लेंथ का लंबा है और ये हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको मैं A मान लिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसमें मैं 3 एक्सिस बनाता हूं क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मान लो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मान लो z एक्सिस। ठीक है, मान लो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, अगर एक कंडक्टर में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मान लो वो इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में vd हो गया हमारा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होगा, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू NEAVD अगर याद हो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज कर रहे हैं। चलो, अब करंट का डायरेक्शन हो गया मान लो इस डायरेक्शन में, ये ब्लैक पेन में मैं बना दे रहा हूं, ये हो गया I और मैग्नेटिक फील्ड मान लो y डायरेक्शन में बन गया। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, B का डायरेक्शन मैंने ये दे दिया y एक्सिस में। तो अब करंट अगर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, vd, अब यहां पे देखो vd हमारा इस डायरेक्शन में है, मैं फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, vd इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो लेफ्ट हैंड निकालो और दिखाओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर, करंट हो गया इस तरफ, सॉरी करंट इस तरफ ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट हो गया इस तरफ।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट हो गया आगे की तरफ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ, सामने की तरफ, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस हमारा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, तो करंट का डायरेक्शन क्या बोल रहा था, करंट का डायरेक्शन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, करंट एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस, तो फोर्स लग रहा है हमारा जेड एक्सिस सामने की ओर, तो जेड एक्सिस पे फोर्स लगा, लगा या नहीं लगा, फोर्स लगा। अब जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो फोर्स लग रहा होगा जो ये करंट के वजह से है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल कुल मिला के इस रॉड पे दो टाइप के फोर्स लग रहे होंगे, एक होगा फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रहा हूं, और एक फोर्स ड्यू टू दिस करंट, मतलब इसमें क्या हो गया, लॉरेंस फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the rod is Lorentz force। लॉरेंस फोर्स क्या होता है वो लास्ट क्लास मैंने बताया हुआ, ठीक है, लॉरेंस फोर्स। और ये लॉरेंस फोर्स F मान लो, इसको मैं ले लेता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर याद हो लॉरेंस फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू Q इंटू, लॉरेंस फोर्स हमारा क्या होता था, लॉरेंस फोर्स हमारा होता था F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V इंटू बी, ये होता था। और यहां पे ये V क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज मूव कर रहा है। अब यहां पे जो लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये कंडक्टर जो लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो मैं पहले एक चार्ज के लिए निकालता हूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉड इज लॉरेंस फोर्स बाय ए सिंगल चार्ज, बाय ए सिंगल चार्ज, कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट में, तो मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस E इंटू वी डी इंटू बी, या क्रॉस बी, ठीक है। ये फोर्स हमारा एक चार्ज की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कौन, एक रॉड, या ये वाला रॉड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब मान लो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितना हो गए, मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए n, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये होगा। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज, ये भी लिख लेना, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पे अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कंडक्टर में कितने हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब a इंटू l, ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू NaL। ये होगा या नहीं होगा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, चलो। अब टोटल फोर्स कितना लग जाएगा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एक के वजह से कितना फोर्स लग रहा था, इतना, एक के वजह से लग रहा था ना, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, हाँ, तो एक के वजह से इतना फोर्स लग रहा था, है ना। तो टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना फोर्स लगेगा, n इंटू इतना, तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N इंटू F, और कैपिटल N हमारा कितना है, NaL, और F हमारा कितना है, माइनस E इंटू VD इंटू B, ये है या नहीं है।
अब मैं इस ई को बाहर ले आता हूं और यहां पे माइनस एन ई ए, और इधर देखो यहां पे चेक करना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मैं जब इसको देखो माइनस ई इंटू वी डी करो, या फिर यहां पे इसको मैं क्या करता हूं, ई को बाहर ले आता हूं और एल को अंदर ले जाता हूं, ठीक है। ई को बाहर ले आया और एल अंदर आ गया, एल इंटू वी डी क्रॉस बी, ये किया, ठीक है। अब इसको देखो एल इंटू वी डी करो और यहां पे पहले से एक माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस एल इंटू वी डी करो और वी डी इंटू एल करो, तो यहां पे जब आप पोजीशन चेंज करते हो, वेक्टर में हम पढ़े हैं अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, वीडी को बाहर ला रहा हूं, एन ई ए वीडी को बाहर ले आया और अंदर मैंने एल रख दिया इंटू बी रख दिया, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंचल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं जो कर रहा हूं? चलो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, करंट आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है या नहीं होता। तो यहां पे एन ई ए वी डी आया तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, करंट आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है। ये हमारा फोर्स हुआ। तो टोटल फोर्स इस कंडक्टर में जब आई करंट जा रहा है और जिसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितना आ रहा है, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये उसका फोर्स आ गया। अब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, या स्केलर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट आई, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब करंट अगर मान लो कंडक्टर को मैं ऐसे सीधा ना रख के थोड़ा टेढ़ा रख दूं, ऐसे रख दूं, तो थीटा बन जाएगा ना इसके बीच में, बी और आई के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो आपका थीटा है, ठीक है, वो आपका थीटा। समझ आया या नहीं आया? ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। तो दिमाग में इसको रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इस पे कुछ स्पेशल केसेस हैं वो भी देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब देखो यहां पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस याद रखना, अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पेशल केसेस से कभी कभी उठा के एमसीक्यू में डाल देता है, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस हो जाएगा अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए, मतलब करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में, मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, मैं पेन से दिखा दे रहा हूं समझना, ठीक है। करंट मान लो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट है मैंने बोला था, और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के डायरेक्शन में हो जाए, ये पेन मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। या फिर करंट अगर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर आप ये दोनों पेन को, रेड पेन को अगर आप करंट मानो और ब्लैक पेन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मानो, अगर मान लो दोनों ऐसे हैं मतलब 0 डिग्री उनके बीच में, या फिर दोनों ऐसे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब 180 डिग्री होगा। तो अगर एंगल इधर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, F विल बी इक्वल टू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 आपका हो जाता है, साइन 0 होता है 0 और साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अगर करंट और करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब सेम हो जाए या फिर ऑपोजिट हो जाए, तो फोर्स कंडक्टर पे कितना लगेगा? जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कंडक्टर मूव नहीं करेगा। अगर यहां पे थीटा आपका दूसरा केस, देयरफॉर यहां पे लिख लेना कंडक्टर नो एक्सपीरियंस, कंडक्टर विल नॉट एक्सपीरियंस, conductor will not experience any force। अब बिट 2 में आ जाते हैं। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, जैसे इस वाले कंडीशन में है, करंट मान लो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, करंट मान लो ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर टू इट, या फिर ऐसे भी परपेंडिकुलर, कहीं पे भी परपेंडिकुलर ले लो। अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो फोर्स सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू आई बी आई एल। ठीक है, साइन 90 होता है 1, तो फोर्स कितना होगा? बी आई एल। देयरफॉर कंडक्टर क्या हो जाएगा? कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है? देखो, ये सब पूछ सकता है, व्हेन ए कंडक्टर इज करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हेन द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स, जब उसके बीच में थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। व्हेन द मिनिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए। तो ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यही छोटे छोटे जगहों से एमसीक्यू बनते हैं, चाहे वो एंट्रेंस की बात करो या फिर बोर्ड्स में जो अभी आपका टर्म 1 में या सेमेस्टर 1 में जो एमसीक्यू बनने वाला है, इसी छोटे छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आराम से एमसीक्यू सॉल्व होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको ध्यान से समझना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो अच्छे से समझना इसको। मैं मान लो यहां पे 2 तारें लेती हूं, एक ब्लू वाला तार और एक रेड वाला तार। ठीक है, ये मान लो हो गया आपका ब्लू वाला तार में, मान लो करंट जा रहा है I1। ठीक है, और रेड वाले तार में मान लो करंट जा रहा है I2। और अभी दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है, राइट। अब देखो, हमने अभी पढ़ा एक करंट कैरिंग वायर के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। अगर एक कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो उसके वजह से उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़े हुए हैं ना। तो मान लो इस कंडक्टर की वजह से या वायर की वजह से, मान लो इसको L1 दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं कंडक्टर C1 दे देता हूं, कंडक्टर 1 C1, और ये हो गया कंडक्टर 2 C2। ठीक है, अब इस कंडक्टर के वजह से जो करंट इसमें जा रहा होगा I1, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। कहां पे? मान लो इस तरफ क्रिएट हो रहा होगा I2 के आसपास। तो अब मान लो इस कंडक्टर I1 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा होगा? मान लो इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहता हूं, मान लो इस पॉइंट पे B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। और B1 का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? कैसा निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल याद करो। तो करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जा रहा है? अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? और ये B1 कितना हो रहा होगा? एक इनफाइनाइट वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था? B1 हमारा कितना हो जाएगा? B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr। यह हमने पढ़ा हुआ है। मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, लेट सपोज कर लो इनफाइनाइट वायर है, और इनके बीच का जो दूरी है वो मान लो r है।
ठीक है। तो अच्छा, अगर इनके बीच का दूरी r है तो मैं B1 यहां पे ना निकाल के मान लो इस वायर के ऊपर B1 निकालू, तो B1 यहां पे कहां किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, अंदर की तरफ। समझ में आया या नहीं आया? चलो, अब I2 के वजह से, इस करंट I2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब करंट I2 के वजह से इस कंडक्टर के C1 के वजह से भी एक मैग्नेटिक, C1 के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? तो C1 के ऊपर जो फोर्स बोल रहा हूं, C1 के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, जो कि है, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट में लग रहा होगा। मान लो मैं B2 लिख देता हूं इसको, ठीक है। B2, B1 किसके वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1, ठीक है, B1 है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C2 मेरा कितना होगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा, किस डायरेक्शन में होगा? देखो, कंडक्टर इस तरफ, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, मतलब अब इस तरफ में घूम गया, इस तरह में घूम गया, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस वाले कंडक्टर पे कैसे आएगा, बाहर की ओर आएगा या नहीं आएगा? तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, डॉट होगा, बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां पे समझे? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C2, मान लो B2 एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? B1, कंडक्टर 1, और B2 हमारा कितना हो जाएगा, I1 यहां पे लिख लो, और B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब देखो, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर है और ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, I2, कंडक्टर 2, यहां पे मैं लिख देता हूं C2 इज एक्सपीरियंसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड कितना, B1। C2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, B1। तो अगर B1 लग रहा है तो उस पे फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है और उस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कंडक्टर है मान लो, और उसमें करंट जा रहा है I2, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B1, जो कि अंदर के डायरेक्शन में है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू, मान लो F फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2, कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, तो मैंने F21 लिखा। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन C2 ड्यू टू C1, कंडक्टर 1 के वजह से, है ना, कंडक्टर 1 ड्यू टू B1, C1 नहीं B1, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, BIL sin थीटा। तो B कितना लग रहा है, B1, I कितना जा रहा है, करंट I2, और उसका लेंथ मान लो L है, L और sin थीटा, ये लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? तो F21 मुझे कितना मिल गया, F21 मिल गया B1 I2L sin थीटा, मिला या नहीं मिला? इसके वजह से, कंडक्टर 2 के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है, B2, और इस B2 के वजह से ये कंडक्टर 1 भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो C1 इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स experiencing a force due to B1, यहां पे फोर्स ड्यू टू B2। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, F12 का मतलब फोर्स ऑन C1 ड्यू टू B2, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड।
अब इस पे फोर्स कितना लगेगा F12, तो दैट विल बी F12 आपका कितना हो जाएगा, देखो बी आई एल साइन थीटा वही कॉन्सेप्ट है, तो बी कितना लग रहा है B2 आई कितना है I1 करंट और L और साइन थीटा, ये हो गया। तो दोनों कंडक्टर को जब मैं आसपास रखता हूं और उसमें करंट दौड़ाता हूं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा जनरलाइजेशन कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे दो अलग अलग करंट लिए I1 और I2। अब अगर मान लो मैं इसमें दो आइडेंटिकल करंट लेता, मान लो I करंट, इसमें भी I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है, तो अगर I करंट जा रहा होता तो यहां पे क्या हो जाता, BIL साइन थीटा डायरेक्ट, क्योंकि B इसके वजह से जो फॉर्म हो रहा होगा, इसके वजह से मान लो अगर सेम करंट है तो दोनों के वजह से सेम ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे होंगे। तो अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे होंगे तो B हो गया मान लो, तो F21 अगर देखें F21 विल बी इक्वल टू F12 हो जाएगा। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अगर सेम करंट में पास करवा रहा हूं, करेंगे या नहीं करेंगे? yes, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया कितना फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड बंदूक निकालो। पहले F12 का डायरेक्शन निकालते हैं, सॉरी F21 का डायरेक्शन निकालते हैं। F21 क्या है, फोर्स ऑन C2, इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू B1 है ना। चलो, फादर मदर चाइल्ड, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1, B1 कहां किस डायरेक्शन में है, B1 हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट हो गया ऐसे, ये वाला करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, है ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स F21 किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। समझे या नहीं समझे? अब F12 का फोर्स निकालते हैं। F12 क्या होता है, फोर्स ऑन C1 ड्यू टू B2, C1 के ऊपर फोर्स ड्यू टू B2 के वजह से, तो उसके लिए भी लेफ्ट हैंड निकालो। करंट कहां है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B2 का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे, ये हो गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, थंब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, F12। मतलब अगर ये दो कंडक्टर है और मैं दो करंट उसमें से दौड़ा रहा हूं तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या पता चला, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, द कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, करेंगे या नहीं करेंगे, समझे या नहीं समझे? चलो अब इधर केस को थोड़ा उल्टा करते हैं। अच्छा पहले इतना लिख लो फिर दूसरे वाले केस में चलेंगे। अब यहां पे कहानी को थोड़ा उल्टा करते हैं। क्या, मैं वही दो कंडक्टर ले रहा हूं, मान लो यहां पे, ठीक है, ये हो गया मान लो C1 और ये हो गया मान लो C2, ठीक है, ये हो गया मान लो क्या C1 और ये हो गया मान लो C2। अब इसमें मान लो करंट, अच्छा इसको रेड पेन से करते हैं, इसको रेड पेन से C2 बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया C2। इसमें मान लो करंट जा रहा है I2 लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, और इसमें मान लो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जो कि है I1, ठीक है। इनके बीच में भी दूरी कितना हो गया, इनके बीच में भी दूरी हो गया आपका R1 या R पकड़ के चलो। अब मैं बस डायरेक्शन का खेल खेल रहा हूं,
क्योंकि मैग्नीट्यूड के मतलब जो फोर्स का वैल्यू होगा, चाहे आप करंट सेम डायरेक्शन में लो ऑपोजिट डायरेक्शन में लो, उसका वैल्यू B1 B2 चेंज नहीं होने वाला, वो तो सेम रहेगा, लेकिन चेंज कहां पे होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का चेंज होगा। तो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही इंपॉर्टेंट है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगा के पहले I1 के वजह से B1 निकालते हैं। तो I1 के वजह से B1 यहां पे निकालते हैं। ठीक है, B1, अब B1 का डायरेक्शन किधर होगा, करंट I1 देखो इस तरफ ऊपर की तरफ, B1 कहां जाएगा, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यहां पे हो गया क्रॉस, हो गया। अब I2 के वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, करंट कहां है, कैसे जा रहा है, देखो घूम जाते हैं थोड़ा, I2 नीचे की तरफ और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, अंदर की तरफ, तो यहां पे भी B2 लगेगा, B2 लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। चलो अब निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स F12 क्या होता है, या F21 पहले निकालते हैं। F21 क्या है, फोर्स ऑन CU2 ड्यू टू B1, C2 के ऊपर फोर्स ड्यू टू B1, तो C2 के ऊपर फोर्स ड्यू टू B1 निकालने के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड निकालेंगे। देखो फिर से देख लो F21 का डायरेक्शन, फादर मदर चाइल्ड, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ। देखो करंट का अब दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, फोर्स का करंट का डायरेक्शन अंदर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर, तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो ये हो गया F21 का डायरेक्शन। अब यहां पे फोर्स निकालते हैं, इस वाले पे F12 निकालते हैं। F12 क्या है, फोर्स ऑन C1 ड्यू टू B2, कंडक्टर 1 के ऊपर फोर्स ड्यू टू B2। अब करंट कहां पे है, लेफ्ट हैंड, करंट कहां पे है, ऊपर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, देखो दिख रहा है ना, अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, उस डायरेक्शन में। ठीक है, समझे, और एक बार समझा देता हूं। देखो इसके वजह से F21 क्या है, फोर्स ऑन C2 ड्यू टू B1, तो फोर्स ऑन C2, ये C2 है ड्यू टू B1। अब लेफ्ट हैंड रूल निकालें, फोर्स का डायरेक्शन फादर मदर चाइल्ड, ये करंट है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला दिखाता है इंडेक्स फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये हो गया F21। ठीक है, और वैसे ही F12 निकालेंगे। F12 क्या हो जाएगा, क्या है, फोर्स ऑन C1 ड्यू टू B2, तो उसके लिए भी लेफ्ट हैंड निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और फोर्स इस तरफ, तो F12 इस तरफ आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये दो कंडक्टर अपने से दूर जा रहे होंगे। तो इफ द डायरेक्शन of current is opposite, the conductors will repel each other, बाकी जो मैग्नीट्यूड का कहानी है, फोर्स कितना लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा होगा, वो यही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करंट हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो। लेकिन गड़बड़ कहां पे हो रही है, मतलब चेंज क्या है, चेंज ये है कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा है मतलब ऑपोजिट है तो वो रिपेल करेंगे। अब इसमें एक मजेदार सी बात समझो, हमने क्या सुना हुआ है, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, होता है ना। अब लेकिन यहां पे हो रहा है उल्टा, देखो
ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट है ना करंट का डायरेक्शन, ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पीछे जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और यहां पे और हमने ये पढ़ा हुआ है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, या लाइक पोल मतलब जो सेम हो, तो ये सेम डायरेक्शन में है लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जो जनरली होता है उसका उल्टा है। जनरली क्या होता है, लाइक रिपेल करता है और ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस वाले केस में लाइक अट्रैक्ट करता है और ऑपोजिट रिपेल करता है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये कहानी है, और ये कहानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ये डायरेक्शन को कंफ्यूज करने के चक्कर में एग्जामिनर एमसीक्यूज इसमें डाल देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड के बारे में हो तो यहां पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। और निकालना आना भी चाहिए, एग्जाम में अगर पेपर में आ जाए तो अब यहां पे मैंने करंट का डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे लिया हुआ है, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे। अगर मैं इसको ऊपर करूं इसको नीचे करूं करंट का डायरेक्शन, तब भी वो रिपेल करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, दोनों बाहर की ओर होंगे, यहां पे अंदर की ओर है। तो वो निकालना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे, जो ये B1 और B2 निकाले, और फोर्स का निकालने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। इसी का एप्लीकेशन मतलब जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर याद हो क्लास 10th में, आईएससी के क्लास 10th में हमने मोटर और जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर जिसको घुमा के करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो जनरेटर पढ़ा था उसका प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, और कुल मिला के जो इधर का क्वेश्चन और जनरेटर उसका क्वेश्चन मिला के नेक्स्ट क्लास किया जाएगा। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना फीडबैक जरूर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।